पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी इजाफा। IMF से डील के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। 100 इंडेक्स में 2355 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद क्रॉस कर गया। 43,807 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी के बायस कारोबार रोका गया। 5% अपर लॉक के सबब कारोबारी सरगर्मियां 1 घंटे के लिए मुअत्तल रही। माशी माहिरीन के मुताबिक आज का दिन इंडेक्स के रिकॉर्ड साज इजाफे का दिन हो सकता है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 से 10 रुपए कमी रिकॉर्ड। एक अमरीकी डॉलर 282 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान को कर्ज मुआहिदे की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 12 जुलाई को होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा तय पाया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। मोदीज ने आलमी मालियाती मुआहिदे पर तबसरा करते हुए कहा, IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को टैक्स इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। करीबी मुद्दत में मईशत मुश्किलात का शिकार रहेगी। बुलंद शरह सूद के बायस हुकूमती अखराजात और कारोबारी सरमायाकार महदूद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसीज के नतीजे में माशी बहाली के आसार नुमाया होना शुरू हो गए। मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका। शदीद मायूसियों के बाद उम्मीद का नया सूरज तुलू हो रहा है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे के नतीजे में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। खुदा करे पाकिस्तान की तरक्की का सफर यूं ही जारी रहे। पाकिस्तान की तरक्की के बीच जड़ पकड़ना शुरू हो गए। अब ज़राअत, IT, सनत समेत दीगर तमाम शोबों में तरक्की का सफर तेज होगा। फिर अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। नौजवानों के रोजगार, कारोबार और माशी खुद मुख्तारी से हमकनार करेंगे। जून में महंगाई की शरह में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शरह में 8.26% कमी रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने माहाना एदादो शुमार जारी कर दिए। महंगाई 29.40% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही। एक साल में आटा 90% तक महंगा और चावल की कीमत में 73% इजाफा हुआ। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ओपन मार्केट में डॉलर 18 से 20 रुपए सस्ता होने का दावा। इसहाक डार ने ट्वीट करते हुए कहा, ओपन मार्केट डॉलर 270 से 272 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% है। मई 2023 में शरह 38%। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तोशाखाना केस में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त ने मौक़िफ़ अपनाया कि यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद तवील दौरानिये की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। सख्त गर्मी और लाइट ना होने के बायस बुजुर्गों और बच्चों की हालत खराब हो रही है। शदीद गर्मी और हब्स में शहरियों को अजियत का सामना। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक शहरी इलाकों में 6 से 8 और देहात में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बाज़ इलाकों में फनी खराबियों के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। हाई लॉसेज और बिजली चोरी वाले इलाकों को सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग का सामना। ट्रिपिंग और तरसीली निज़ाम की खराबियां भी उरूज पर पहुंच गईं। बलोचिस्तान के इलाके तंबों में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ मकीनों का कौमी शाहराह पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि पिछले 10 दिनों से बिजली की फराहमी बंद है। इलाके में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। वापदा की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पंजाब में बड़ा ब्रेक थ्रू। 30 से जायद मजीद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई।
जहांगीर तरीन, अलीम खान आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। रवां हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का पार्टी मेंबर साजी मुहिम को भी बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की पेशी। सहाफ़ी ने सवाल किया, परवेज खट्टक नई जमात बनाने जा रहे हैं, आप उनके साथ हैं या पार्टी के साथ? असद कैसर ने कहा, मैं पीटीआई में हूं और पीटीआई ही मेरी जमात है। परवेज खट्टक के बयान के मुतालिक बात करते हुए कहा, परवेज खट्टक के बयानात पर पार्टी ने जवाब दे दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा जापान। बिलावल भुट्टो जरदारी की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुसलसल राबतों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे पर तबादले की ख्वाहिश का इजहार किया। जापानी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जापान से सरमायाकारी, तजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। जापान पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान और जापान के अच्छे ताल्लुकात हैं। जापानी वज़ीर ख़ारजा से बहुत से शोबों से मुतल्लिक बात हुई। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। सैलाब मुतासिरीन की मदद पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। जापान के साथ माशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम दुनिया का OIC के प्लेटफॉर्म से वाज़ेह पैगाम। जद्दा में OIC का इजलास। कुरान पाक की तौहीन घिनौना जुर्म करार। बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। बयान में कहा गया कि ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए मुसलमानों को मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। स्वीडन के वाक़े से उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुँची। इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का तकाजा है। ऐसे वाक़यात से बचा जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में मुनफरिद एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद दारुल हुकूमत में इकट्ठी हुई। कुरान करीम की तिलावत की गई। मुजाहिरीन का कहना था, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर दूसरे मज़ाहिब के अकायद को ठेस पहुँचाना नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। सऊदी अरब ने स्वीडन के सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मुरासला भी दे दिया। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। सिख कम्युनिटी की 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सिख कम्युनिटी ने शहदा की यादगारों की तोड़फोड़ में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। कहा, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की कॉल पर सूबे में पहिया जाम हड़ताल। BNP के कारकुनों ने कौमी शाहराह कराची, तफ्तान और दीगर इलाकों के लिए बंद कर दी। सड़क बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल फिर बरसेंगे। आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का आगाज होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बारिशों से मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। आंधी, गरज चमक के साथ बारिश से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PCB के इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत। अदालत ने इंतखाबात रोकने का हुक्म इम्तना वापस लेते हुए दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरख्वास्त जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू पेश करने की सिफारिश कर दी। दरख्वास्त में चेयरमैन PCB के इंतखाबात को चैलेंज किया गया। जस्टिस अनवार हुसैन ने दरख्वास्त पर समाअत की। ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर एलेक्स कैरी की चालाकी। इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी बैरिस्टो को फास्ट बॉलर ग्रेन के गेंद पर स्टंप कर दिया। गैर रिवायती तरीके से आउट होने पर जॉनी नाला नजर आए।
इंग्लिश खिलाड़ियों और तमाशाइयों ने भी मुतनाज़ स्टंप आउट पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में नारेबाजी पर उस्मान ख्वाजा और MCC मेंबरान में तल्ख कलामी हो गई। वाक़े पर MCC ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मुआफ़ी मांगी। और मुहिम जो साइंसदान ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया। फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर रही। फिल्म ने वीकेंड पर $60 मिलियन से ज्यादा कमा लिया।